हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में हम नीट यूजी 2024 की जो काउंसलिंग है उसके बारे में बात करने वाले हैं और किस तरह से आपको रिपोर्टिंग करवानी है कॉलेज के अंदर जाकर, उसकी पूरी डिटेल आपको इसमें देने वाले हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। देखिए, जैसे कि स्टेट से आपको कॉलेज मिल गया है तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं अलॉटमेंट लेटर में क्या डिटेल दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जैसे कि कोर्स अलॉटेड एमबीबीएस लिखा होगा। यहाँ पर जो भी कोर्सेज आपको अलॉट हुआ है, एमबीबीएस बीडीएस जो भी, उसके बाद में जो कॉलेज अलॉट हुई है उसका नाम लिखा होगा और कैटेगरी लिखी होगी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पर जो मेंशन कर रखी होंगी। बाकी आपका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करनी है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर, है ना। ये लिख रहा होगा कब से कब तक करनी है। 28 से लेकर 5 तारीख तक करनी है। 9 बजे से 4 बजे तक काउंसलिंग की जो रिपोर्टिंग टाइम है ये आपको याद रखनी है। अब आपको क्या लेकर जाने हैं साथ में, तो आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लेके जानी है और उनकी 2 कॉपी लेकर जानी है साथ में। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, हाँ ठीक है, 2 कॉपी लेके जानी है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सब, अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो अभी आपको नीचे बता दिया जाएगा। उनको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपकी जो सिग्नेचर है उनको आपका नाम लिखना है पीछे की साइड। उसके बाद में प्रेस्क्राइब ट्यूशन फ़ी लेके जानी है 1 साल की, वो किस तरह से लेके जानी है उसकी भी इन्फॉर्मेशन अभी मिल जाएगी। उसके बाद में बॉन्ड जो सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, ये आपको ये पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लेना है। फ़ीस किस तरह से लेके जानी है, तो फ़ीस आपको जो भी आपने ट्रांजिशन किया था, यदि आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है तो प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग आपने ट्रांजिशन किया होगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाई है तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपने ट्रांजिशन किया होगा उस टाइम, जिस टाइम आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की थी। तो उसकी जो रिसिप्ट है आपको उसको लेकर जाना है फ़ीस के रूप में। ठीक है, डीडी बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग से जो फ़ीस आपने सिक्योरिटी मनी की दी थी वही आपकी जमा होगी। यदि मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज मिला था, सेकंड राउंड के अंदर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, ठीक है, या फिर किसी स्टूडेंट ने कोर्सेज को चेंज कर दिया, जैसे कि पहले बीडीएस मिला हुआ था अब एमबीबीएस मिला हुआ है और उसकी फ़ीस में कुछ डिफरेंट आया हो, ठीक है, डिफरेंट फ़ीस है, तो आपकी जो वो फ़ीस है उसको कम करके, लेस करके, या फिर जो फ़ीस ऐड हुई है उसको प्लस करके आपको वहाँ पर जमा करवा देना है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर पूछ लेनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर फीस। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, वो फ़ीस किस अकाउंट पर करवानी है। तो ये अकाउंट आपको देना है ऑनलाइन, वहीं पर आपको पे करना है सीधा फ़ीस को। अकाउंट नंबर दे रखा है, अकाउंट टाइप दे रखा है, आईएफएससी कोड दे रखे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल दी हुई है। ठीक है, यदि किसी ने राउंड 1 के अंदर फ़ीस दे दी है तो राउंड 2 के अंदर यदि उसको कॉलेज अलॉट हुआ है तो फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप जो फ़ीस की रिसिप्ट है फर्स्ट राउंड की उसको साथ में लेके जाइए और आप जो भी आपका डेस्क है काउंसलिंग की उसकी सीधे टेबल पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ जमा करवा देने हैं। ठीक है, बाकी फर्दर द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑथेंटिक सीट 2 पेजेज एज प्रेस्क्राइब द अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर के 2 पेज हैं, इनको आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है, यानी कि आपको जो भी अलॉटमेंट लेटर पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं इसकी 2 प्रिंट आपको साथ में लेके जानी है। ठीक है, उसके बाद में नीचे चलते हैं तो नीचे आपको ये पेज मिला होगा, इसको फिल करना है। यहाँ पर आप जैसे कि आपका नाम फिल कर देंगे। ठीक है, नाम फिल कर देंगे। उसके बाद में आपकी जो एप्लीकेशन आईडी जो प्रोवाइड करवा रखी है आपको वो करनी है। कैटेगरी मेंशन कर देंगे जिससे भी आपको अलॉट हुई है। EWS से यदि आप हैं तो यस कर देना, बाकी नो कर देना है। डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे, नीट स्कोर, नीट परसेंटाइल, स्टेट मेरिट लिस्ट और यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक फिल कर देंगे। अब आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के यहाँ नंबर भरेंगे। तो मैक्सिमम नंबर कितने हैं और कितने आपने ऑब्टेन किए हैं, यानी कि जैसे कि 100 नंबर की फिजिक्स है उसमें से कितने मार्क्स किए हैं। ठीक है, उनका यहाँ पर टोटल लिख देना है। यहाँ पर इन तीनों सब्जेक्ट का टोटल लिख देना है। कौन सी ईयर में, ईयर ऑफ पासिंग आपको लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पर परसेंटेज भर देनी है 10th प्लस 12th की। आपको जो साइंस यानी कितनी परसेंटेज बनी है वो यहाँ पर फिल कर देनी है। और पास इन इंग्लिश
यस और नो, तो यहाँ पर सबको यस ही करना है, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो एज है, एज को आपको काउंट कर लेना है। 31/12/2024 तक आप कितने एज के रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल करना है। और क्लास 11th की जो सब्जेक्ट है उनका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट से आपने किए हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर आप साइंस लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी। उसके बाद में आपके पास फर्स्ट से लेकर 11th नंबर के जो डॉक्यूमेंट, अभी चेक लिस्ट आपको नीचे बताऊंगा, ठीक है। उसके बारे में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, उसकी कॉपी प्रिंट की हुई आपको अटैच करनी है, ठीक है। उसके बाद में देख सकते हैं नीचे आपको ये चेक लिस्ट प्रोवाइड करवाई गई है, ठीक है। ये चेक लिस्ट यहाँ पर आपके जो नेम ऑफ सिग्नेचर नोडल ऑफिसर करेगा, यहाँ पर कैंडिडेट करेगा डेट के साथ में। उसके बाद में ये आपका अलग से पेज प्रोवाइड किया गया है, चेक लिस्ट इसको बोलते हैं, ये मेन है, इसको ही आपको वहाँ पर डेस्क पर ज़्यादातर चेक किया जाएगा। नेम ऑफ कैंडिडेट, स्टेट एप्लीकेशन आईडी, MBBS अलॉट हुई तो MBBS, सीट टाइप आपको कर देनी है, कॉलेज अलॉट कर देनी है कौन सी हुई है। उसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी ट्रांजिशन अमाउंट रेफरल लिख देना है, और कौन सी डेट को आपने की है वो लिख देना है। उसके बाद में ये सिक्योरिटी हो गई, और ये आपकी ट्यूशन हो गई, ट्यूशन फ़ी, ठीक है। इसको इस तरह से कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ई ट्रांजिशन रिसिप्ट जो है, आपको जो भी आपकी फ़ीस है रिपोर्ट, मतलब आपने जो भी सिक्योरिटी अमाउंट की जो रिसिप्ट है उसको आपको साथ में ले जानी है। उसके बाद में नंबर ऑफ पेज आपको भरना है, चेक करो, ये आपका ऑफिस का काम है। बाकी अलॉटमेंट लेटर है, एप्लीकेशन फॉर्म है नीट का, ठीक है, स्कोर कार्ड है। उसके बाद में फर्स्ट से लेकर 11th नंबर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 10+12 की जो मार्कशीट है वो आपको साथ में होनी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में 10th की मार्कशीट चल जाएगी। आगे देखिए सेकेंडरी 10वीं की मार्कशीट हो गई, मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यहाँ पर 11th की मार्कशीट हो गई, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया। यहाँ पर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट यानी कि 12th का चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद में अंडरटेकिंग परफॉर्मा नंबर 7 का, जो आपको परफॉर्मा नंबर 7 है वो मिल जाएगा। आपका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें परफॉर्मा नंबर 7 दिया होगा, उसको आप वहाँ पर निकलवा सकते हैं, ठीक है, और उसको फिल कर सकते हैं, इसमें साथ में अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एलिजिबल ऑफ एडमिशन अलॉटेड कोर्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन न्यू TG बुकलेट, जो आपको मेंशन कर रखा है उसमें आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है। देख सकते हैं आप उसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी भी एक के साथ में जाना है, या तो आधार कार्ड या फिर एडमिट कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका, ठीक है, आइडेंटिटी को शो करता हो वो डॉक्यूमेंट साथ में रखना है। 4 पासपोर्ट साइज़। उसके बाद में बैंक और बॉन्ड परफॉर्मा, कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी कैटेगरी से आप हैं वो लेके जाना है साथ में। और उसके बाद में NRI डॉक्यूमेंट्स और एड्रेस प्रूफ पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स के रूप में यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड है पेरेंट्स का वो चल जाएगा। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो परफॉर्मा और जो अब एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी का कोई डाउट रहता है तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना, और कमेंट में मैं नंबर पिन कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आपके डाउट रहते हैं उनको कमेंट करें और मैसेज में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।